जो खामोशी को चीर के ना निकले वो तूफान कैसा, जो खामोशी को चीर के ना निकले वो तूफान कैसा, और जो गिर के फिर ना संभले तो वो इंसान कैसा, और जो गिर के फिर ना संभले वो इंसान कैसा। मेरे बंधुओं, जिंदगी को निराशा से भरकर मत जियो। जीवन को प्रतिपल प्रतिक्षण आशा से भरकर जियो। हम जीवन को हमेशा चिंता में, अवसाद में, टेंशन में, परेशानियों में जीते हैं, और चिंताओं ने तो हमारा पूरा का पूरा चैन छीन लिया। और बेकार की चिंताएं, जिन चिंताओं के कोई सिर पैर नहीं है, ऐसी ऐसी चिंताएं इंसान करता है। आप उन लोगों को मत देखिए जो भविष्य में कुछ नहीं हो पाए। आप उन लोगों को मत देखिए जो अंधकार में बैठे हैं। आपकी दृष्टि उन लोगों पे, उन बीजों पे ना जानी चाहिए जो बीज अभी वृक्ष नहीं बन पाए, जो बीज सूख गए, जो बीज खत्म हो गए। आप उनकी तरफ देखिए जो बीज वट वृक्ष बनकर के खड़े हो गए। आप उन लोगों की तरफ देखिए जो लोग शिखर पर पहुंच गए, तो आपके जीवन में एक चमत्कार घटित होगा। लेकिन इंसान की सोच है, इंसान एक बार गिर जाए तो दोबारा उठने में उसको बड़ा जोर लगता है, और हाय हाय तोबा तोबा, उसके जीवन में वो अतीत को लेकर के बैठा ही रहता है, अतीत को पकड़ के बैठा रहता है। मेरे साथ 2010 में ये हुआ था, मेरे साथ 2006 में ये हुआ था, मेरे साथ 2002 में ये हुआ था, उसी को लेकर के बैठा होता है। आज चल रहा है 2020 और लेकर बैठे हैं 2010 की बात, 2002 की बात, 2000 की बात। सोचो, इतना समय बीत गया, इतना वक्त बीत गया, इतना समय के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते? बढ़ सकते हैं ना। हम चाहें तो वक्त के साथ आगे दौड़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं। जो लोग वक्त के साथ आगे बढ़ गए वही शिखर पे पहुंचे हैं, और जो लोग वहीं पे बैठे रहे वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। हम लोग जिंदगी में ये नहीं सोचते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। भैया, जो हुआ अच्छा है, वर्षों के याराने गए, अच्छा है वर्षों के याराने गए, लेकिन कुछ लोग तो पहचाने गए। लेकिन अफसोस, इंसान अपनी मानसिकता को सही ढंग से नहीं जीता, और फालतू की निराशाओं में अपने आप को धकेल देता है और कहता है मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मेरी जिंदगी में ये घटना हो गई, अब तो मैं उठ ही नहीं पाऊंगा, अब तो मैं जी ही नहीं पाऊंगा। और हम सोचते हैं कि ये घटना, इस टाइप की घटना बस मेरे ही जीवन में हुई है, किसी और की जिंदगी में नहीं हुई। अभी तो हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन जो लोग अपने दिल पर बहुत ज़्यादा ले लेते हैं वो लोग उठ नहीं पाते। अपने मन को इतना कमज़ोर मत बनाइए। बहुत सारे युवा आते हैं हमारे पास और आकर के बोलते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की थी और वो चली गई, वो मर गई, या कुछ ऐसी घटनाएं घट गई, उसने मुझे धोखा दे दिया, और बस उसके बाद मुझे लगा कि मैं जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, और आज तक भी यही उसी अंधियारे में जी रहा हूँ। याद रखना, जो गिर के फिर ना संभले उसे इंसान नहीं कहते, लेकिन जो गिर के संभल जाता है, जो टूट के जुड़ जाता है, वही तो इंसान है। आप सोचो कि क्या हमारे अंदर वैसी ताकत नहीं है? ये जिंदगी हमें किस लिए मिली है? ये जिंदगी परमात्मा का उपहार है। सुबह उठते ही इस जिंदगी को क्या गिफ्ट दिया जा रहा है? सुबह उठते ही वही पुरानी चीजें। अगर कोई सुबह सुबह आपको 4 दिन की चाय पिलाए तो पियोगे आप? पियोगे क्या? हाँ, 4 दिन की चाय पिलाए पुरानी, पी लोगे?
नहीं पियोगे। कोई बासी खुशी ऐसा कोई भोजन सुबह का शाम को भी दे देना तो नाक सड़ जाता है, ताजा नहीं बनाया क्या? अगर कोई टिफिन में ऐसे महीने भर का भोजन बंद आपके सामने रख दे, इतनी बदबू वाला भोजन, क्या आप उसे ले लोगे, खा लोगे? नहीं खाओगे। लेकिन इतने महीनों से, इतने सालों से पुरानी यादें भर कर के आपने रखी हुई है और हर दिन हर रोज उन्हीं पुरानी यादों को याद करते हो और वो बदबू खुद को परेशान नहीं करती। अतीत को पकड़ के रखने वाला भविष्य को कभी अच्छा नहीं बना सकता। अतीत की चिंताओं को अपनी जिंदगी में वर्तमान में देखता है। जो हो गया उसे कोई बदल नहीं सकता है। और क्यों नहीं सोचते कि जो हुआ चलो वो मेरी लाइफ के लिए अच्छा था। कभी कभी बुरा वक्त भी हमारी जिंदगी में बहुत अच्छे के लिए आता है और हम सोच भी नहीं पाते। जिन लोगों की जिंदगी में धोखे मिले, लोगों ने जिनको बहुत अपना समझा था, उन्होंने धोखा दे दिया, उन्होंने ठुकरा दिया। ऐसा भी बहुत बार होता है। जिंदगी कभी भी अधूरी मत छोड़ो, उसको पूरा करो। निराशा के गर्त में जाता है इंसान और इंसान सोचता है कि नहीं, मैं जी ही नहीं पाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। थोड़े से समय का वो पल होता है, उस थोड़े से समय में अपने मन को कंट्रोल करो, अपने माइंड को कंट्रोल करो। याद रखना, इस दुनिया में अगर तुम मर जाते हो तो दुनिया तुम्हारे जाने के बाद भी वैसी ही चलती है जैसी चल रही होती है। तुम इस दुनिया से चले भी जाओ लेकिन इस दुनिया को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा तो किसे पड़ेगा? तुम्हें खुद को फर्क पड़ेगा। नुकसान होगा तो किसे होगा? तुम्हें खुद को नुकसान होगा। और अब तो कहते हैं डर से भाग करके, दुख दर्द से भाग करके, अब तो कहते हैं मर जाएंगे, लेकिन मरकर भी सुख ना मिला तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? तो जिंदगी बहुत कीमती है। इस कीमती जिंदगी को ऐसे ही किसी छोटी मोटी टच्चू पच्चू बातों में अपने दिमाग को मत उलझाओ। मैं युवा वर्ग से कहना चाहती हूँ कि वो लोग छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। उसने मुझे धोखा दे दिया। अरे मेरे बंधुओं, अगर वो तुम्हारा होता तो वो तुम्हें धोखा ही नहीं देता। अगर उसने तुम्हें धोखा दिया है तो निश्चित ही तुम्हारे लिए वो अच्छा है वर्षों के याराने गए, लेकिन कुछ लोग तो पहचाने गए। ये सोचकर खुशियां मनाओ, लेकिन हम दुखी होकर बैठ जाते हैं। उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने ऐसा किया। इंसान की मानसिकता है। इंसान इतना निराशावादी होकर जीता है, इतना निराशावादी होकर जीता है कि उसके साथ कुछ अच्छा भी हो रहा होता है, उसे वो भी दिखाई नहीं देता। एक सत्य घटना मैं आपको बता रही हूँ। स्वेट मार्डन एक बहुत बड़े दार्शनिक है, एक बहुत बड़े राइटर है और पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी किताबें निकाली हैं। लेकिन उनकी जिंदगी के अतीत में जाए हम और एक बार उनकी अतीत को झांक कर देखें हम, तो उससे हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिल सकती है। उससे संपूर्ण युवा वर्ग को शिक्षा लेनी चाहिए। याद रखना, तुम कहते हो ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। यहाँ कोई अपना नहीं होता। यहाँ हर कोई अपने सुख से प्यार करता है। यहाँ पर हर कोई अपने सुख से प्यार करता है। एक दिन की बात है, स्वेट मार्डन की जिंदगी में आज बहुत बड़ा झटका लगा और ऐसा झटका लगा जिस झटके से वो गिरे और दोबारा वो उठ नहीं पाए, बहुत टाइम तक उठ नहीं पाए। स्वेट मार्डन एक लड़की से प्यार करता था, बहुत ज्यादा प्यार करता था। इतना प्यार कि उसके बिना जीने की कल्पना करना भी उसके लिए बहुत मुश्किल था। और इतनी मोहब्बत, गजब की मोहब्बत थी। 5 साल से प्रेम चल रहा था, लेकिन 5 साल से बड़ी कस्में खाई थी, बड़े वादे किए थे कि तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, बहुत सारा कुछ किया था।
तू कहे तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। बड़े ऐसे ऐसे वादे कस्में खाई थी एक दूसरे के साथ, अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम। बड़ा कुछ कहा था एक दूसरे के लिए, बड़े सपने संजोए थे, लेकिन अचानक उसको सच्चाई पता चलती है और उसे पता चलता है कि जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता है, जिससे वो इतनी प्यार करता है, वो लड़की किसी और की होने जा रही है। वो लड़की किसी और से शादी कर रही है क्योंकि वो बहुत अमीर है। सेठ मॉडर्न बहुत टूट जाता है। वो लड़की किसी और की हो जाती है, शादी कर लेती है किसी और से। सेठ मॉडर्न अकेला, और उस अंधियारे में सेठ मॉडर्न को अपने आप को इतने अंधियारे में ले गया, इतने अंधियारे में ले गया कि अब बस जिंदगी नहीं बचेगी, ऐसी स्थिति हो गई। और एक दिन की बात कि सेठ मॉडर्न ने अपने आप को पूरी तरह से कमरे में लॉक कर लिया। बहुत रोया, बहुत चीखा कि कमाल है, जिसे अपना समझते थे हम वही पराये निकले। हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी किश्ती तो वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। अरे भैया, तुमने अपनों को अपना समझा? क्या वो सचमुच अपने थे? देखा क्या इस दुनिया में कौन अपना होता है? ये नजर है क्या? अपने आप को पूरा लॉक कर लिया। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई, इतना सब खत्म लग रहा है, और ना पहनने का होश है, ना खाने का होश है, सूख कर तिनके जैसा हो गया। आज 2 साल बीत गए। 2 साल के बाद भी वो पूरा 2 साल पहले का वो अतीत कि उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझसे झूठ बोला, वो किसी और की हो गई, किसी और से शादी कर ली, आज भी उसी को लेकर के रट रहा है। पुराने को दोहराते रहोगे तो जीवन में कभी विकास नहीं कर पाओगे। विकास करने के लिए पुराने को दोहराना छोड़ना होगा। और आज की सभ्यता, आज के लोग ऐसे हैं, जब तक तुम्हारा मन करता है ना किसी से बात करने का, तब तक ही कोई बात करता है। आज बहुत सारे बच्चे आते हैं और बोलते हैं कि पहले हमारी अच्छी बाउंडिंग थी, हम बहुत सारी बातें करते थे, घंटों घंटों बातें करते थे, लेकिन अचानक उसका फ़ोन बिजी आने लगा। मैं बार बार कॉल करता हूँ, मैं बार बार कॉल करती हूँ, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठाता, वो बात ही नहीं करता है, और जब भी कुछ बात करने जाओ तो झगड़ा करता है। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, क्या करूँ? समझ जाना चाहिए कि भैया उसका अभी जो सुख तुमसे मिल रहा था, जब भी इंसान तभी बात करता है जब उसको सुख मिलता है तुमसे बात करने में। जिस दिन उसको तुमसे बात करने में सुख मिलना खत्म हो जाता है, उस दिन वो तुमसे बात नहीं करता है। बात भी, प्यार भी, अटैचमेंट भी वो तभी कर रहा है कि उसको सुख मिल रहा है। जिस दिन उसको सुख मिलना बंद हो गया, उस दिन वो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखता है, उस दिन वो तुमसे बात भी नहीं करता है। इसके पीछे देखो आप कि हर आत्मा, हर व्यक्ति अपने आप से प्यार करता है, किसी दूसरे से प्यार नहीं करता। जिस पल में, जिस क्षण में आपके जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां आती है, कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, जब आपको लगता है कि जिंदगी निरुद्देश्य हो रही है, जब आपको लगता है जीवन में, इंसान को समझना चाहिए कि जब तक कि कोई सामने वाला व्यक्ति बात करता है, जब तक उसको खुशी मिल रही है। जिस दिन उसको वो खुशी किसी दूसरे में दिखने लग जाएगी, उस दिन वो तुमसे बात नहीं करेगा। इस संसार का नियम है। ये खनकते सिक्के हैं, यहाँ खरा कोई नहीं। ये खनकते सिक्के हैं, यहाँ खरा कोई नहीं। सब कहते हैं हम तुम पे मरते हैं, लेकिन आज तक मरा कोई नहीं। सब कहते हैं हम तुम पे मरते हैं, लेकिन आज तक मरा कोई नहीं। किसी दूसरे के लिए नहीं मरा, खुद के दुख के लिए मरा है कि मुझे दुख है, मुझे तकलीफ है, मुझे परेशानी है, इसलिए मरा है। और मरते खुद है और नाम किसको देते हैं? दूसरे को। तो जो व्यक्ति अपने आप से भी प्यार नहीं कर पाया, वो किसी दूसरे से
प्यार क्या कर पाएगा। खुद के दुखों को स्वीकार करना सीखो और उसको फेस करना सीखो। जिस दिन फेस करना आएगा उस दिन आप जिंदगी के किसी भी मोड़ पर कहीं पर भी पहुंच पाओगे और खुश रह पाओगे। स्वेट मार्डन की हालत इतनी बुरी हो गई, उसने खुद को लॉक कर लिया, उसका धंधा पानी सब बंद हो गया, सब चौपट हो गया, सब छूट गया। और कहते हैं कि हे परमात्मा, तूने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? मैं जिससे प्यार करता था उसको तूने दूर क्यों किया? अब इंसान का ये बहुत बड़ा एक कमजोरी कह लो, ये कमजोरी कह लो कि जब भी कुछ अच्छा होता है तो इंसान सारा श्रेय खुद को देता है कि मेरे साथ ये अच्छा हुआ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा किया। लेकिन जब भी कुछ बुरा होता है तो इंसान उस सभी की बातों का श्रेय किसको देता है? उस परमात्मा को, भगवान को देता है। हे प्रभु, तूने ऐसा क्यों किया? मैं ही मिला था क्या? मेरे साथ ही होना सा था क्या? ये सब बातें हम परमात्मा को शिकायतें करते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। याद रखना, एक दिन की बात थी, स्वेट मार्डन अपने रूम में था और आज वो बाहर निकला और देखा उसने टेबल पर एक न्यूज़पेपर पड़ा है। सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने लगा और न्यूज़पेपर में एक युवक ने आत्महत्या की हुई है, ये न्यूज़ उसने पढ़ी। और जब हैरान वो हो गया, जब उसने संपूर्ण विवरण पढ़ा और वो एकदम से हिल गया। और हिलने के बाद उसने देखा, उसने पूरा जो युवक मरा था वो एक नोट लिख कर गया था। उसमें लिखा था कि भी मेरी मौत का कारण मेरी पत्नी है, क्योंकि मेरी पत्नी इतनी गुस्सैल है, उसने मेरे जीवन में जीना हराम कर दिया। मैं उसकी गुस्से से तंग आकर के मैं बहुत खुदकुशी कर रहा हूँ, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो ताकत नहीं है उस दुख को, उस क्रोध को, उस गुस्से को सहन करने की। और जब उसने पूरा विवरण पढ़ा और वो और हिल गया। जानते हो वो लड़की कौन थी? वो लड़की वही थी जिस लड़की से वो प्यार करता था। और एकदम से उसके हाथ से तो न्यूज़पेपर छूट गया और उसके हाथ जुड़ गए। हे परमात्मन, तूने तो मुझे बचा लिया। मैं जिसके लिए आज तक पागल था, परेशान था, मुझे क्या पता उसकी नेचर कैसी थी। मैं तो किसी उससे 2 घंटे मिलता, 3 घंटे मिलता। आप शादी से पहले समझ नहीं पाते हो किसी को भी, शादी के बाद उसका रूप कुछ अलग होता है, क्योंकि दिन भर साथ रहना है ना। जब दिन रात की किटकिट होती है, जब पता चलता है कि सामने वाले में अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत बहुत कम है, तब हमें लगता है कि नहीं, ये पसंद मेरी नहीं थी, ये तो भूल हो गई, ये तो गलती हो गई। और स्वेट मार्डन तो बच गया था। स्वेट मार्डन एकदम उठता है और एकदम से परमात्मा को धन्यवाद करता है, प्रभु अगर आज मेरी उससे शादी हो जाती तो निश्चित रूप से मैं उस फांसी के फंदे पर झूल रहा होता। हे परमात्मा, तूने मुझे बचा लिया, धन्यवाद है तेरा प्रभु, शुक्रिया तेरा। हे परमात्मन, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप याद करो, जिस समय वो इतना डूबा हुआ था, दर्द में था, तो क्या कह रहा था? मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। स्वेट मार्डन अब तक उदासी के समंदर में खोया हुआ था, लेकिन आज जैसी घटना जो उसके सामने आई, एकदम वो समंदर से किनारे पर आ गया, एकदम किनारे पर आ गया। ओह, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। इस प्रकृति में, इस दुनिया में जो भी कुछ घटित हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है। हे परमात्मन, तूने मुझे बचा लिया। और कहते हैं स्वेट मार्डन इस घटना के बाद अपने जीवन में इतना पॉजिटिव हो जाता है, इतना पॉजिटिव हो जाता है, उसके जीवन में जो कुछ भी घटनाएं आती है ना, वो सारी घटनाओं को स्वीकार करने लगता है। और उसके बाद स्वेट मार्डन ने इतनी पॉजिटिव भरी किताबें लिखनी शुरू कर दी। उसके जीवनी पढ़ो तो आप हैरान हो जाओगे। उसने अपने जीवन में पूरी पॉजिटिव एनर्जी वाली भरी कि एक मरते हुए व्यक्ति के जीवन में प्राण फूंक दे, ऐसी किताबें, ऐसी सफलता के सूत्र, ऐसी खुशियों का खजाना, इस तरह की किताबें लिखनी शुरू कर दी उसने और पूरी दुनिया को जीने की राह दिखाना शुरू किया।
जीवन में अवसाद आया था, टेंशन आई थी, चिंता आई थी, लेकिन जो गिर के फिर ना संभले उसे इंसान नहीं कहते, और जो गिर के संभल जाए उसे ही इंसान कहते हैं। वो संभल गया तो आज सेठ मॉर्डन का नाम बहुत किताबों में छपा है, बहुत दुनिया उसके जीवन को जानती है। आप भी कभी पढ़ना तो आपको समझ आएगा कि कैसे पॉजिटिविटी से भरे हुए बहुत सुंदर सुंदर सूत्र सेठ मॉर्डन ने अपने जीवन में दिए। शुक्रिया करें अपने परमात्मा का, अपने रब का, उस ईश्वर का कि हे प्रभु, इस जीवन में, इस जिंदगी में जो भी कुछ होता है वो सब अच्छे के लिए होता है। उसमें बहुत कुछ अच्छा छुपा होता है, बहुत सारा कुछ अच्छा छुपा होता है जिसे हमें नहीं पता। और हम क्या करते हैं, हम प्रकृति जैसे चल रही है, जैसे ही मनुष्य उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है वैसे ही वो दुखी होता है। जो चल रहा है, जैसा मिल रहा है सहज रूप से, वैसा इंसान स्वीकार ही नहीं करता। जैसे ही इंसान क्या करता है, उसमें छेड़छाड़ करता है, वैसे ही दुखी होता है, ऐसे तनाव से ग्रस्त होता है, वैसे ही चिंताएं, अवसाद, इतना टेंशन उसकी ज़िंदगी में आती है। और कभी कभी तो ऐसी टेंशनें आती है कि व्यक्ति को रातों को नींद नहीं आती। आप देखोगे बहुत बड़े बड़े अमीर लोग नींद की गोलियां खा करके सोते हैं, और क्योंकि बड़े लोगों के बड़े दुख है, बड़े लोगों के बड़े दुख। और कितनी बार ऐसा है जो बेचारा मजदूरी करता है, दिन भर मजदूर, वो रात को एक अखबार बिछाकर भी बड़े आराम से सो रहा होता है, कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि फालतू प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं, जो सहज में मिल रहा है उसको स्वीकार करता जा रहा है, उसको अपनाता जा रहा है, इसलिए मन दुखी नहीं होता है। एक बार हम परमात्मा प्रभु से, शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, बंधन और मुक्ति किसे कहते हैं? बंधन और मुक्ति किसे कहते हैं? बंधना कोई पसंद करता है? कोई पसंद नहीं करता। गुलामी की जंजीरों में जकड़ना कोई पसंद करता है? कोई पसंद नहीं करता है। मुक्त होना सब चाहते हैं, लेकिन परमात्मा से पूछा कि बंधन किसे कहते हैं और मुक्ति किसे कहते हैं। हम कितनी बार छोटी छोटी बातों को लेकर इतने तनाव में आ जाते हैं, इतनी चिंता में आ जाते हैं, इतनी टेंशन में आ जाते हैं कि हम अपने आप को खुद ही बांध लेते हैं। हम अपने आप को खुद ही बांध लेते हैं और हम सोचते हैं कि हमें टेंशन है, उस टेंशन से हमने ही बांधा है अपने आप को, कोई दूसरा नहीं बांधता। अब सपोज करो ये चीज़ मेरे पास, ये घड़ी मेरे पास है, और इस घड़ी को लेकर के मैं जोर जोर से चिल्ला रही हूँ, हे भगवान, ये घड़ी मुझे छोड़ नहीं रही है, ये घड़ी मुझे छोड़ नहीं रही है, इस घड़ी ने मुझे बांध के रखा है। तो आप सभी क्या कहोगे? बोलो, पागल कहोगे ना? सोचोगे कि कमाल है, ये घड़ी तुम्हें छोड़ नहीं रही है। अरे भैया, तुम छोड़ दो, छूट गई घड़ी। तुम छोड़ना चाहोगे तो ही तो छूटेगी, तुम छोड़ना ही नहीं चाहोगे तो कैसे छूटेगी? लेकिन हम तो गुलामी की जंजीरों में इस कदर जकड़े हुए हैं, हम कहते हैं ये शराब पीना छूटता ही नहीं है, सिगरेट पीना छूटता ही नहीं है। हम अपने आदतों के इतने गुलाम हो गए हैं, हम कहते हैं कि पता नहीं भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, पता नहीं भगवान ने चीज़ें बनाई क्यों। अरे भैया, तुम ही बनाते हो और तुम ही दोष देते हो, तुम ही कर रहे हो। तुमने जिस दिन चाहा कि ये छूट जाए, उस दिन हर चीज़ छूट जाएगी। तुमने जिस दिन चाहा कि अपने आप से संकल्प किया, अब आप चाह रहे हो नेगेटिव अश्लील किताबें पढ़ रहे हो, अच्छा साहित्य नहीं पढ़ रहे हो, और जब उल्टी सीधी चीज़ें पढ़ रहे हो तो दिमाग में उल्टा सीधा घर कर रहा है, और आप कहते हो कि माइंड शांत नहीं रहता, उल्टी सीधी चीज़ें देखते हो और आप कहते हो कि दिमाग शांत नहीं रहता। उल्टी सीधी न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ते हो, न्यूज़ देखते हो और आप कहते हो दिमाग शांत नहीं रहता। चिंता है, टेंशन है, तनाव है। बंधन में तो आप खुद ही अपने आप को डाल रहे हो, कोई दूसरा आपको बंधन में नहीं डाल रहा है। बंधन क्या है और मुक्ति क्या है? और बहुत बार ऐसा बंधन हम डालते हैं कि जैसे कि गांठें होती, दिलों में गांठें रखते हैं। उसने 2010 में मेरे साथ ऐसा किया था, मैं तो जिंदगी भर उससे बात नहीं करूंगा, मैं तो जिंदगी भर उससे बोलूंगा ही नहीं, उसने मेरे साथ ऐसे किया था। वो करके भूल भी गया होगा, लेकिन आप अभी तक भी यहीं पे अटके हुए हो कि मैंने ये नहीं करना क्योंकि उसने ऐसा किया था। ऐसा ही होता है ना बहुत बार।
आप उसी को लेकर बैठे हो। तो भगवान से शिष्यों ने कहा कि प्रभु बंधन और मुक्ति ये दोनों की डेफिनेशन हमें बताओ। तो जब भगवान से पूछा गया बंधन क्या है, तो भगवान ने कुछ नहीं किया, एक रुमाल लिया और रुमाल में गांठ लगा दी और गांठ लगा के रख दी। तो फिर शिष्यों ने पूछा कि प्रभु आप बंधन बताइए, बंधन क्या है। भगवान ने फिर लिया, फिर एक गांठ लगा दी। ऐसे करते करते 3-4 गांठें लग गई। फिर पूछा प्रभु चलो आप ऐसा बता दीजिए कि मुक्ति क्या है। तो भगवान ने उठाया रुमाल और वो गांठ खोल दी। फिर पूछा प्रभु मुक्ति क्या है, फिर गांठ खोल दी। ऐसे करते करते रुमाल के दो रुमाल लिए थे, दोनों को गांठ लगाई थी और उसको खोल दिया, वो स्वतंत्र हो गए। भगवान ने कहा कि प्रैक्टिकल करके दिखाया है तुमको। बंधन गांठ लगी, अपने आप को किसी चीज के गुलाम बना लिया कि मैं उसके बिना जी नहीं सकता, मैं उसके बिना रह नहीं सकता। ये सब इंसान के भीतर की कमजोरी है। इंसान हर किसी के बिना जी सकता है, हर किसी के बिना रह सकता है। ये इंसान के भीतर की मानसिक कमजोरी होती है जो ये सोचती है। अपने आप के मानसिक लेवल को थोड़ा डेवलप करो, कुछ अच्छी किताब पढ़ो, कुछ अच्छा साहित्य पढ़ो। ये अच्छी किताबें, अच्छा साहित्य आज के युवा वर्ग के लिए बहुत बड़ा एक मार्गदर्शन है, ताकि जीवन में इंसान अच्छे से जी सके, अच्छे से रह सके, अच्छे से जीवन को आनंद से जी सके। यही बंधन है। हम सोचते हैं इस गांठ को, ये जो गांठ लगाई है ये गांठ ही बंधन है, और हम कितने सारी गांठों में उलझे हुए हैं। कितनी सारी, उस दोस्त की गांठ, उस दोस्त की गांठ, उसकी गांठ, उसकी गांठ, और गांठ की वजह से हम ही इतने गंठीले हो गए, हम ही अपने जीवन में इतने गंठीले हो गए। गांठ करके हमारी बॉडी में कभी कभी बीमारियों के रूप में वो गांठ उभर के आ जाती है। हम बहुत बार सुनते हैं ना कि यहाँ पे गांठ हो गई, वहाँ पे गांठ हो गई, पेट में गांठ है, और यहाँ पे कभी हाथ में गांठ आ गई है ना। तो डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि वेस्ट हिस्सा है गांठ का, निकाल दो। और फिर निकालना भी पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर भी गांठ को पसंद नहीं करते। कोई भी गांठ वाली फर्नीचर आप बनाओगे लकड़ी से तो वो फर्नीचर खराब हो जाएगा। गांठ वाली लकड़ी फर्नीचर के लिए काम नहीं करती। इसी तरह से इंसान गांठ बांधता जा रहा है, यानी गुलामी की गांठों को बांध रहा है। यही बंधन है। और जिस दिन ये गुलामी की गांठें खुले रूप से खुल जाएंगी वही मुक्ति है। हम अपने आप को, हम नकारी चीज़ों से जुड़े रहते हैं और हम कहते हैं हम इसे छोड़ नहीं सकते, हम छोड़ नहीं सकते, ऐसा हुआ। याद रखना, जिंदगी में प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो। समय पे कोई चीज़ मिलती है तो उसे स्वीकार करो, समय पे कोई चीज़ जुदा होती है तो उसे भी स्वीकार करो, क्योंकि इस दुनिया में जब संयोग है तो संयोग के साथ ही वियोग होता है। जहाँ पर मिलन है वहाँ पर बिछुड़न होती ही है। जहाँ पर सुख है वहाँ पे दुख होता ही है। जहाँ पर दर्द है वहाँ पर दवा होती है। जहाँ दुआ है उसके साथ में बद्दुआ है। हर एक के साथ अपोजिट एक वर्ड है। जिंदगी भी ऐसी ही है। लेकिन जिस टाइम हम जिंदगी को स्वीकार नहीं कर पाते उस टाइम हम बहुत ज़्यादा बेइंतहा दुखी हो जाते हैं। और दुखी इस तरह से होते हैं, आपको बताऊं, हम ये चिंतन नहीं, स्वीकार का जब भाव नहीं रहता, हम जब ये नहीं सोचते कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तब जिस पल में ये नहीं चिंतन जागता है उस पल में हम प्रतिपल दुखी रहते हैं। और ऐसा होता है कि एक बार की बात है, कुछ वैज्ञानिक लोगों ने सर्च किया पागल लोगों के ऊपर जो पागल हो चुके हैं। बहुत सारे लोग आघात लगने पे पागल होते हैं। पागल क्यों होते हैं? बहुत सारे जीव संसार में ऐसे हैं, बहुत सारे मनुष्य संसार में ऐसे हैं जो पागल अवस्था में पड़े हैं और पागल खाने में है। वैज्ञानिकों ने सर्च किया और सर्च करने के बाद वहां पर जाकर के एक एक की कहानी जानी। वहां के डॉक्टरों से मिले। वहां डॉक्टरों से मिलने के बाद उनसे बात हुई कि पूछा कि देखा कि एक पागल वहां पर है और वो पागल
वहाँ पर एक कुछ इस तरह की घटनाएं कर रहा है, कुछ इस तरह का काम कर रहा है जो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि उसके हाथ में एक बहुत बड़ी सी गुड़िया है। उस गुड़िया को लेकर के वो ऐसे 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 उसको झुला रहा है, हिला रहा है, उसको पकड़ के बैठा है। तो उस वैज्ञानिक लोगों ने जो सर्च करने के लिए आए थे, उन लोगों ने पूछा कि भैया ये क्या है, ये क्यों इसको लेकर के बैठा है? एक स्त्री जितनी वो पुतली है, लंबी सी बड़ी सी, एक कपड़े की बनी हुई है, और उसको ही गले लगा करके बैठा है। तो वैज्ञानिक लोगों के पूछने पर डॉक्टर ने उसका पूरा इतिहास खोल करके बताया। डॉक्टर ने कहा कि एक समय ये युवक किसी से प्यार करता था, ये बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में था, लेकिन उस लड़की ने इस युवक को धोखा दे दिया, और बस धोखा लगने पर उसकी मानसिक लेवल खो गया, और वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आया कि उसका डिप्रेशन उसको ही संभालते नहीं आया, और एक समय आया कि वो पागल हो गया। जब वो पागल अवस्था में गया तो बस तब से लेकर के आज तक वो ऐसा ही है। वो इस एक पुतली को लेकर के, ये इस गुड़िया को लेकर के हमेशा यहीं पे रहता है। कभी उसको खिलाता है, कभी उसके साथ खुद ही रोने लगता है, कभी हंसने लगता है, बस यही काम कर रहा है। तो बड़ा उनको अचरज हुआ कि कैसे इंसान प्रकृति के आदेशों को स्वीकार नहीं कर पाता है, कैसे इंसान जब प्रकृति के आदेशों को नकार देता है, जब स्वीकार नहीं करता, तो वो पागल अवस्था तक भी पहुंच जाता है, और वो हो गया ऐसे। हमें स्वीकार करना चाहिए। और आगे बताओ, जब इस दुनिया में दो ही दुख होते हैं, दो ही दुख है। एक तो वो दुख है कि जिसे इंसान चाहता है और वो चाहत उसकी पूरी ना हो, तो सबसे बड़ा दुख लगता है इंसान को। इंसान ये नहीं देखता कि परमात्मा या हमारे कर्म वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा हो। जो हम चाहे वो नहीं होता है, जो हमारे लिए अच्छा हो वो होता है। हम हमारे माँ बाप जब हमें समझाते हैं किसी बात के लिए, तो हमें बहुत बुरा लगता है। हम कहते हैं नहीं तुम तो हमारे मतलब सुख के दुश्मन हो। हम बोल देते हैं अपने माँ बाप को कि तुम तो हमारे सुख के दुश्मन हो। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि माँ बाप आज आपको लग रहा है कि वो सुख के दुश्मन है, लेकिन वो आपका हित चाहते हैं। आपको हित अच्छा लगता है या सुख अच्छा लगता है? सुख जो आप मन चाहते हो, जो मेरा मन करे मैं वो करूं, वो मेरा सुख। लेकिन जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए सच्चा है, जो आपके व्यक्तित्व को निखारने वाला है, वो आपका हित है। और हित और सुख, ये दो चीजें हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत अच्छे से हमारे लिए जानते हैं, क्योंकि वो अनुभव से गुजरे होते हैं। उन्हें अनुभव होता है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन हम कोई भी चीज को जब अस्वीकार करते हैं तो वो सबसे बड़ा दुख है हमारे लिए। और इच्छाएं, जब हमारी इच्छाएं जब बढ़ती है, और जब इच्छा ये होती है कि यही मिलना चाहिए, जैसे एक बच्चा होता है ना कि यही खिलौना चाहिए, रोने लग जाता है। हम पूरी जिंदगी वही काम करते हैं। जब बच्चे थे तो छोटे से खिलौने के लिए था, जब बड़े हुए तो एक किसी इंसान से प्रेम हो गया तो इंसान के लिए होने लगा, तो फिर थोड़े और बड़े हुए तो हमें ज़्यादा पैसे की वैल्यू आने लगी, तो हम इंच भर जमीन के लिए रोने पिटने बैठ गए, और जिंदगी भर वो बचपना कभी गया ही नहीं। हम जिंदगी में जब शम्मा ढल गई तो जीने का ढंग आया, जब जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझने लगी तो महफिल में रंग आया। तो ऐसी स्थितियां जब हमारे जीवन में आती है, और तब हमें समझ आए मरते दम, मरने के कगार पे हम खड़े हैं, तब हमें लगा कि जीवन भर किट करके हमने पूरा जीवन तनाव में, चिंता में, अवसाद में बिता दिया। और काश जीवन को खुशी से जी लिया होता, काश जो मिला था उसी को धन्यवाद करके स्वीकार कर लिया होता। जो मिला उसके प्रति धन्यवाद करो, जो नहीं मिला उसके प्रति भी धन्यवाद करो कि प्रभु अच्छा था, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। शायद हो सकता है वो चीज़ मेरे काबिल ही नहीं, शायद इससे बढ़कर अच्छा कुछ था, लेकिन इंसान तो वहीं अटका रहता है। एक सासू माँ यही चिंतन करती रहती है, यही सोचकर टेंशन में आती रहती है कि मेरी मासी ने वो लड़की बताई थी, बड़ी अच्छी थी, सर्वगुण संपन्न था, लेकिन ना जाने मेरी बुद्धि मारी गई, मेरे बेटे की मति मारी गई जो इसको पसंद करके लेकर आ गया।
जीवन भर इसी में लगा रहता है। अरे भैया, जो मिला है उसके प्रति धन्यवाद दो, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास पत्नी नहीं है। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई रिश्ता नहीं है। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको पहले कभी कुछ मिला था और उसकी उन्होंने कदर नहीं की, और उसकी कदर नहीं करने की वजह से आज वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, और आज वो अकेले घूम रहे हैं। जो मिला है उसे स्वीकार करो, प्रेम से स्वीकार करो, और जो चला गया, खुशी से चला गया, उसको धन्यवाद देकर के, परमात्मा की इच्छा समझ करके उसको भी नकारो मत, उसके लिए भी अभिवादन करके, जो वो जहाँ पर रहे वो वहाँ पर सुखी रहे, ऐसा भाव नहीं रख सकते हम लोग। लेकिन